कि जो सड़क पर बैठ कर के सिलेंडर लेकर के जो हाय तौबा मचाते थे, जब उस समय पर सरकार द्वारा सिलेंडर की कीमत मात्र 450 रुपये थी। जब क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही थी, उस समय पर हमारे जागरूक प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों को स्थिर रखा और जनता को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस बार देश भर में चर्चा का विषय है और खास करके जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी चर्चाओं में है। खैर आपने देखा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे थे। उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आप गांधी के समय में इस यात्रा में होते तो साथ देते। सहज लहजे में जवाब दिया कि मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि उस समय भी आंदोलन गांधी ने किए, तो मैं उनके समय उनका आंदोलन में साथ नहीं दे पाया, लेकिन आज एक और नया गांधी कोई यात्रा कर रहा है देश को एक करने के लिए, तो मैं उनके साथ हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप समझ सकते हैं कि चुनावी माहौल में ऐसी चर्चाएं लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा किस तरह संदेश दे रही है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन मरैया जी मेरे साथ में हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जिस तरह भाजपा आरोप लगा रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, तो ऐसे आरोपों पर कांग्रेस के नेताओं की क्या राय है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनील भाई। जिस तरह से लगातार भाजपा के आरोप लग रहे हैं, कभी राहुल गांधी को लेकर तो कभी भारत जोड़ो यात्रा पर, उस पर क्या कहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य लोगों द्वारा जो प्रतिक्रियाएं अनर्गल रूप से व्यक्त की जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलना और ये आरोप प्रत्यारोप आज का ही विषय नहीं है, हमेशा से इस तरीके के काम करते चले आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी और हमारे जननेता राहुल गांधी जी द्वारा जो देश भर में चलाई जा रही है, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की संघीय सरकार द्वारा जो देश में नफरत का वातावरण पैदा किया है, उस नफरत के वातावरण को, जाति पाति के बंधनों को, इन सबसे आम आदमी को मुक्त करना और एक जन संदेश आम जन के यहाँ पहुँचाना, ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा जो बेतहाशा महंगाई, जिससे कि आम गरीब आम जन प्रभावित हो रहा है, बेरोजगारी और भुखमरी देश में किस स्तर पर है, ये आम जनता से भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और संघीय विचारधारा के लोगों के लिए एक करारा जवाब देने के उद्देश्य से पूरे देश भर में चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं इस समय बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी का ये जो मुद्दा है और ख़ास करके महंगाई का, ये कांग्रेस के सरकार में भी बहुत उछला है। भाजपा के ही लोग आज जो मिनिस्टर हैं वो कभी बेरोजगारी के लिए या महंगाई को लेकर आंदोलन करते थे। तो क्या ये माना जाए कि बेरोजगारी और ख़ास करके इस समय महंगाई है, अब राजनीति इन्हीं पर होगी कि उससे हटकर भी होगी, क्योंकि देश को अगर बड़े पैमाने पर कामयाब बनाना है तो एजुकेशन पे भी चर्चाएं करनी पड़ेंगी और ख़ास करके आज के नौजवानों को रोज़गार की भी चर्चाएं करेंगी। इन सब के लिए कांग्रेस क्या ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इन लोगों द्वारा जो महंगाई के मुद्दे पर और ये तमाम, मैं जिन नेताओं के नाम भी नहीं लेना चाहता, कि जो सड़क पर बैठ कर के सिलेंडर लेकर के जो हाय तौबा मचाते थे, जब उस समय पर सरकार द्वारा सिलेंडर की कीमत मात्र 450 रुपये थी। आज सिलेंडर की कीमत 1035 रुपये है। डीजल और पेट्रोल के भाव, जब क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही थीं, उस समय पर हमारे जागरूक प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी द्वारा
पेट्रोल और डीजल के दामों को स्थिर रखा और जनता को उस चीज़ से लाभ मिला। आज क्रूड ऑयल की दरें काफ़ी निचले स्तर पर हैं, उस सब के बावजूद पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी की अपन मुद्दे पर बात करें, बेरोजगारी के आंकड़े उठाएं कि कांग्रेस सरकार में क्या प्रतिशत था और आज की स्थिति में क्या है। आज देश को गुमराह करने की साजिश पूर्ण रूप से चली जा रही है, देश को बेचने की बात चली जा रही है। आप कहाँ की बात करेंगे, उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक। पोरसा के बस स्टैंड, मैं अपने मुरैना ज़िले की बात पे आ रहा हूँ, तो पोरसा का बस स्टैंड एक छोटी जगह है, वो भी बिक गई। मुरैना का बस स्टैंड वो भी बेका। कौड़ियों के दामों पे अपने लोगों को निजी फ़ायदा देने के उद्देश्य से ये लोग इस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि इन लोगों का झूठ बोलने का और इस तरीके का ये जनता को गुमराह करना, खाद्यान्न के नाम पर या अन्य उन पर ये लोगों को प्रलोभन देना, किसान सम्मान निधि और ये इस तरीके के, जबकि किसान सम्मान निधि की भी स्थिति ये है कि तमाम हमारे किसान भाइयों को वो सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो पा रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी 20 तारीख के बाद मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे भारत जोड़ो यात्रा लेकर। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ जाने वाली है, वो उसका क्या रूट तय किया है? जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ नहीं जाएगी, या फिर कुछ मेन रास्ते बनाए गए हैं कि ऐसे निकलेगी? किस तरह ये मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी? क्योंकि नेक्स्ट 1 मंथ बाद यहाँ चुनाव है और इस बार कांग्रेस और भाजपा का जिस तरह से मुकाबला देखा जाएगा, मेरे संज्ञान में बहुत ही रोमांचक मुकाबला मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है। क्योंकि जिस तरह अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी चेहरों को लेकर अभी 2 धड़ों में तो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तीसरा धड़ा भी भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तरह से दिखाई देने वाला है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा ही, लेकिन कांग्रेस वहीं पुराने नेता के साथ ही चुनाव मैदान में होगी। तो क्या सरकार बनी फिर नहीं बनी, अब दोबारा उन्हीं चेहरे पर फिर विश्वास करके कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। तो राहुल गांधी की ये यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। और भारत जोड़ो की जहां हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से ये लोगों को पुनः कांग्रेस से या भारत से जोड़ना चाहते हैं? क्या चीज़ जोड़ना चाहते हैं? ये तमाम सवाल हैं। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 20-21 तारीख से प्रवेश कर रही है। और रही बात रोड मैप की, जो पूर्व से ही यात्रा का पूरा प्रस्तावित है, तो ये कहें कि अपन पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश भर में गांव-गांव और उस तरीके से अपन राहुल गांधी जी ही वहां पे यात्रा करें, ऐसा संभव नहीं है। उस उद्देश्य को लेकर के हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और अन्य तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच जो तय हुआ, उसमें यही तय हुआ कि विधानसभा वाइज, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण अंचल तक इन यात्राओं को, सह यात्राओं को निकाला जाएगा, जिसके तहत हमारी विधानसभा जौरा में भी निकाली गई, मुरैना में भी निकाली, सुमावली में भी, सबलगढ़ में हमारे विधायक बैजनाथ जी, अन्य पूरे जिले भर में, क्या पूरे मध्य प्रदेश में ही ये सह यात्राएं जारी हैं। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे हितकर हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह और नई उमंग देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति काम करने की एक इच्छा जागृत हो रही है और मैं इस यात्रा के माध्यम से भी और वरिष्ठ नेतृत्व के हिसाब से भी अगर कहीं देखते हैं, तो मेरा मानना ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। उसके लिए क्या तय किया जाए? भारत जोड़ो यात्रा के ही माध्यम से बनेगी कि या चुनाव का कोई रोड मैप दूसरा बनाया है? चुनाव का रोड मैप अलग रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा का अलग है। इन दोनों ही पहलू हैं, पर प्रेजेंट पोजीशन राहुल जी की यात्रा को लेकर के तो पूरी पार्टी राहुल जी की यात्रा को अपने प्रदेश के हितकर हिसाब से देख रही है और आगामी भविष्य में चुनाव को लेकर के अलग रोड मैप तैयार किया जाएगा। वो हमारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये सारी बातें तय होंगी। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, अब वो किस तरीके से आगे की योजनाएं बनाएंगे वो देखते हैं।
चलिए, अभी ये केवल भारत जोड़ो यात्रा है, वो लोगों तक पहुंच रही है और वो चीज़ बता रही है जो 15 से 16 साल से भी ज़्यादा 18 साल तक रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अनियमितताएं की हैं, खास करके लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है या कहीं ना कहीं बेरोजगारी हो या रोजगार की बात हो, उन सब से दूर रहे हैं लोग, उसको बताने के लिए घर घर जा रही है भारत जोड़ो यात्रा। अमन चैन का पैगाम लेकर राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उससे एक बात तो तय है, परिवर्तन होना लाजमी है। अब होता क्या है, अभी भी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, रिजल्ट आएगा तब भी हम बात करेंगे और आने वाले समय में फिर चुनाव आने वाले हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा वो देखने के लिए आप बने रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज मध्य प्रदेश।